हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल हेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई वाज बिजी इन माय स्केड्यूल, सो टाइम नहीं मिला, बट स्टिल आई वाज एक्टिव ऑन माय इंस्टाग्राम। जिनकी भी क्वेरी थी मैंने उनका रिप्लाई किया था। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, तो आज मैं बात करूँगा एज केयर जॉब की कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, अगर आपके पास नर्सिंग बैकग्राउंड है, अगर आपके पास नर्सिंग बैकग्राउंड नहीं भी है और आपको एज केयर में जॉब करना है, सो हाउ यू कैन डू जॉब इन एज केयर। तो पूरा डिटेल में बात करूंगा, कैसे क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप जॉब कर सकते हो। मुझे काफ़ी क्वेरीज आई थी इसके रिगार्डिंग। सॉरी, मैं सिंगल पर्सन को नहीं बता सकता कि ये चीज़ होती है, बट स्टिल मैंने सभी को एक्सप्लेन किया। मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ डिटेल में, सो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या सिनेरियो है, आप कैसे जॉब कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एज केयर में जो जॉब करते हैं उनको दो तीन अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे कि PCA पर्सनल केयर असिस्टेंट, और उनको स्पोर्ट वर्कर भी बोल देते हैं, उनको AIN भी बोल देते हैं, असिस्टेंट इन नर्स। तो ये तीन चार पोजीशंस होती है जो कि आप क्या एज केयर में परफॉर्म करते हो। आपकी जो एज केयर वर्कर्स होते हैं उनको बोलते हैं। सो अगर आप एज केयर में जॉब करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है एज केयर में। तो इसके लिए आप दो सर्टिफिकेट आते हैं यूजुअली, सर्टिफिकेट 3 इन एज केयर एंड सर्टिफिकेट 4। सो ये जो दोनों सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल हैं एज केयर में जॉब करने के लिए। आपको कोई भी एडिशनल नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट, लाइक आपको PT का स्कोर वगैरह ये कुछ नहीं चाहिए। आप एज केयर में क्या अप्लाई कर सकते हो। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर इंडिया हो या पाकिस्तान हो या जो भी कंट्री में हो, आप वहाँ से एज केयर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है तो ऑब्वियसली यू कैन डू, अदरवाइज यू कांट। तो सर्टिफिकेट 3 एंड सर्टिफिकेट 4 ये दो होते हैं एजिंग स्पोर्ट में, तो आपको ये चाहिए होते हैं। इनके लिए आप इनको ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ये दोनों मोड में अवेलेबल है। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपको कहाँ से करना है या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इसमें। अगर आपको सर्टिफिकेट 3 या 4 दोनों चाहिए, सो आई एम हैप्पी टू हेल्प। मैं आपको मुझे DM कर देना इंस्टा पे, मैं आपको हेल्प कर दूंगा सर्टिफिकेट लेने के लिए। और आपका सर्टिफिकेट एज सुन एज पॉसिबल आप क्या है लेके और आप क्या जॉब स्टार्ट कर सकते हो। देन उसके बाद क्या आपको दो सर्टिफिकेट सॉरी इन दोनों में से जो भी होता है, इनमें मैं डिफरेंस बताता हूँ कि जो सर्टिफिकेट 3 होता है उसमें क्या होता है, आपको मेडिकेशन अलाउ नहीं होती। मेन क्या होता है कि सर्टिफिकेट 4 होता है, उसमें आप क्या मेडिकेशन भी कर सकते हो रेजिडेंट्स को, पेशेंट को, बट सर्टिफिकेट 3 में आप नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। और इसके अलावा दोनों क्या है, सेम चीज़ है। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी। देन आफ्टर आप सर्टिफिकेट आपका क्या आपने रिसीव कर लिया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, देन यू हैव टू डू प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स आपको करनी होती है आपके एक्सपीरियंस के लिए। इसमें कुछ घंटे होते हैं, आई एम नॉट श्योर हाउ मच, बट आपको कुछ घंटे की प्लेसमेंट करनी होती है। मीन आपको एज केयर में भेजते हैं और वहाँ पे आपको क्या है जॉब करनी होती है, काम सीखना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो होती है, कोई पेड नहीं करता उनका। तो आप वहाँ पे क्या काम सीखते हो। देन आफ्टर इसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आपको NDIS मस्ट है, इसके बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी। जैसे सर्टिफिकेट के बिना जॉब नहीं मिलेगी, वैसे NDIS के बिना भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। देन यू हैव टू ब्लू कार्ड, और आपका पुलिस क्लियरेंस चाहिए, आपको आपकी कोविड की वैक्सीन चाहिए। ये सब मैंडेटरी है, इनके बिना आप जॉब नहीं कर सकते। देन यू हैव टू योर फ्लू वैक्सीन एज वेल, CPR एंड फर्स्ट एड। सो ये 4-5 चीज़ें जो कि मस्ट है, होनी ही होनी चाहिए। इसके मतलब अलावा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं है, बट ये जो 5-6 मैंने बताई हैं ये आपके पास होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। देन उसके बाद मस्ट आपके पास 2 रेफरेंस होनी चाहिए। जब आप जॉब अप्लाई करते हो तो आपको क्या है 2 रेफरेंस की ज़रूरत होती है। वो डिपेंड करता है कि आप एक RN का दे सकते हो और एक आप किसी और का दे सकते हो, बट एक RN का मस्ट होता है। अदरवाइज आपको अगर कोई नोन है, फार्मासिस्ट है या डॉक्टर है, तो आप उनका भी क्या है दे सकते हो। तो ये तो बात हुई कि आपका लाइक कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देन उसके बाद मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास आपकी ओवरसीज़ क्वालिफिकेशन है नर्सिंग की, अगर आप ओवरसीज़ नर्स हो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल जहाँ से भी, वो एक्सेप्ट नहीं करते। रेयर चांस है, ओनली 5% ऐसे एज केयर होंगे, वो भी प्राइवेट होगा। जो भी लाइक गवर्नमेंट अथोराइज्ड है वो कोई भी नहीं करते, मोस्टली प्राइवेट भी नहीं करते। लाइक आई मीन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है।
मैं आई एम ऑल्सो ए RN फ्रॉम इंडिया, सो मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है। सो बार बार आप ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, तब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ कि वो सिर्फ 5% एक्सेप्ट करते हैं, और वो भी अब नहीं कर रहे। मीन आपको सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। एंड आपका कोई ज़रूरी नहीं है आपका नर्सिंग फील्ड हो या हेल्थ सेक्टर हो, अगर आपका आर्ट भी है, इंजीनियर भी हो, कुछ भी हो, आप सर्टिफिकेट करके 3 और 4 आपके हेल्थ केयर में जॉब कर सकते हो। इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन। एंड देन आफ्टर हाउ टू अप्लाई फॉर ए जॉब इन हेल्थ केयर। जब आप ये सब कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, तो आप क्या है, सबसे पहला होता है ऑनलाइन अप्लाई करना। सिक पे जाओ, वहाँ पे आपके नियर बाय सर्च करो, जो भी लोकेशन पे आप हो, तो वहाँ पे जितने भी एज केयर हैं वो आ जाएंगे लिस्टेड, और उनको क्या ऑनलाइन अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए आपके पास एक अच्छा सा रिज्यूमे, CV जो भी बोलो, और उसके बाद एक आपका कवर लेटर होना चाहिए। मीन आपका रिज्यूमे एंड कवर लेटर बोथ आर मस्ट टू गेट ए जॉब इन एज केयर। ये दोनों आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये हैं तो ही आप अप्लाई करते हो। सिक पे जाके आप अप्लाई करो, और नहीं तो आप क्या कर गूगल पे सर्च करो, जो भी एज केयर आपके नियर बाय, उनका पर्सनल पोर्टल होता है, उन पे जाके एक ऑप्शन आएगा करियर्स, वहाँ पे उनकी जॉब्स होती हैं, वहाँ पे फाइंड ए जॉब में जाके आप उसमें कर दो पर्सनल केयर असिस्टेंट, तो उसमें जाके अप्लाई फॉर जॉब ऑप्शन होता है, और वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि सेकंड इजी वे, आप क्या करो, प्रिंट आउट करवाओ अपने रिज्यूमे का और कवर लेटर का, और जो भी आपके नियर बाय एज केयर हैं उनको जाके हैंड ओवर करो रिसेप्शन पे। अगर पॉसिबल है तो उनको बोलो कि कैन आई टॉक टू मैनेजर, रेजिडेंशियल मैनेजर जो भी वहाँ पे हैं, तो अगर वो आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपका इंटरव्यू भी हो सकता है और आपसे कन्वर्सेशन भी हो जाएगी। और ये 2 वे हैं कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, सिक के थ्रू, इंडीड के थ्रू, ये सब यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। देन आफ्टर आप क्या है, कोई भी एज केयर है, जैसे रेजिस है, ब्लू क्रॉस है, ब्लू केयर है, कैथलिक केयर है, बोल्टन क्लार्क है, बहुत सारे एज केयर हैं, बहुत सारे। तो इनके पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं, और इनके पर्सनल वेबसाइट पे क्या है, अपनी वैकेंसीज डालते हैं, तो वहाँ से क्या आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तब आप अप्लाई करते हो, इनका एक प्रोसेस होता है, लाइक ये इनको जैसे 5 पर्सनल केयर असिस्टेंट हायर करने हैं, तो ये क्या है 1 मंथ के लिए वो जॉब ओपन करते हैं। जैसे अगर 20 बंदों ने ओपन अप्लाई किया उस ओपन वैकेंसी में, तो वो क्या इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू होता है। देन वो क्या है, उनमें से 5 सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस और ये सब चीज़ के रिगार्डिंग। और आई थिंक मैंने इसका एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है कि जो आप पर्सनल केयर असिस्टेंट जॉब करते हो एज केयर में, तो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके आगे भी मैं एक अपडेट वर्जन उसका और अपलोड कर दूंगा। तो उसके बाद क्या होता है, उनके अगर आप सेलेक्ट होते हो तो उनके ईजीली 1 to 2 मंथ्स वो ले लेते हैं आपकी ज्वाइनिंग में, बिकॉज आपका उनका एक प्रोसेस होता है, पुलिस क्लियरेंस, NDA सर्टिफिकेट। NDA सर्टिफिकेट मस्ट है, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है फॉर ए ओवरसीज स्टूडेंट। इसमें थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का वो होता है, वो नहीं पता होता स्टूडेंट को। तो आप क्या सर्टिफिकेट से लेके ऐसे आप क्या एज केयर में अप्लाई कर सकते हो, और ऐसे आपको क्या जॉब मिल जाती है। रेफरेंस आप जैसे मैंने बताया, रेफरेंस भी आपको मस्ट ही चाहिए होते हैं। एक RN का दे सकते हो, और एक अगर आपका कोई नोन है, जैसे पर्सनल केयर असिस्टेंट है, जैसे कोई पर्सनल केयर असिस्टेंट है या कोई फार्मासिस्ट है, तो आप उनका भी कर सकते हो। रेफरेंस के बिना भी ये लोग नहीं रखते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस ही हो। ये क्या है, फ्रेशर को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। बहुत सारे एज केयर ऐसे हैं जो कि एज ए फ्रेशर आपको क्या हायर करते हैं। एक्सपीरियंस है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको क्विकली वो जॉब मिल जाती है, बट एज ए फ्रेशर भी आपको जॉब मिल जाती है। एंड ये था एक ओवरऑल एक वीडियो इसके बारे में कि आप एज केयर में जॉब कैसे ले सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, और कुछ इसके रिगार्डिंग डिटेल में। और अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं फर्दर वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, अगर आपको एज केयर का सर्टिफिकेट चाहिए, कोई भी सेक्टर से आप हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस है, जो भी हो, और आपको एज केयर सर्टिफिकेट करना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ एज केयर का सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के लिए एज सून एज पॉसिबल। और उसके बाद आप क्या है जॉब जो आपकी स्टार्ट कर सकते हो एज केयर में। इसका पे रेट अगर मैं बताऊं तो अच्छा पे रेट देते हैं। कैजुअल अगर आप कर रहे हो तो उसके आपको ऑलमोस्ट $36-35 मिलते हैं। अगर आप परमानेंट कर रहे हो तो आपको फिर भी 30 के समथिंग डॉलर पर आवर आपका क्या पे रेट है। तो ये इसका अच्छा पे रेट। अगर आप एजेंसी के साथ करते हो तो कैजुअल को आपको मिलते हैं $38 पर आवर, और परमानेंट उसमें होता है नहीं, सिर्फ कैजुअल होता है एजेंसी में। बट आप एज केयर में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, परमानेंट, पार्ट टाइम और कैजुअल। इट्स अप टू यू कि आप कैसा करना चाहते हो। तो इनमें क्या डिफरेंस है,
पार्ट टाइम में क्या होता है, आपकी जो एनुअल लीव है, सिक लीव है, वो पेड होती हैं, कैजुअल में वो नहीं पेड होती। तो ये था एक डिटेल वीडियो, हाउ टू गेट ए जॉब, हाउ टू गेट ए सर्टिफिकेट, एंड what additional documents are required to apply for a job in aged care. Hopefully this video helps a lot. If you guys have any doubts, so please feel free to contact me. मैं मेरा इंस्टा का लिंक डाल दूंगा, आप मुझे DM कर सकते हो एंड आप मुझे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मैसेज मी। थैंक यू सो मच।